हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। ये फिजिक्स का भौतिक विज्ञान क्लास 10 का दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में जहां हम बात कर रहे थे उससे आगे आज आपसे कुछ चर्चा होगी। देखिए, ये अभिसारी तथा अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। जैसे कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर बहुत सारी आके प्रकाश किरणें मिल रही हैं। किसी एक बिंदु पर बहुत सी प्रकाश किरणें आकर मिल रही हैं, इस बिंदु पर प्रकाश किरणें आके मिल रही हैं। तो जब ये घटना होती है कि एक किसी बिंदु पर बहुत सारी प्रकाश किरणें आके मिलती हैं, इस घटना को कहते हैं अभिसारी घटना, अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी। और अगर हमको लग रहा है कि किसी एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं या निकल रही हैं, तो इस घटना को कहते हैं अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज है ये। तो एक बिंदु पर मिल रही हैं अभिसारी, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, फैल रही हैं, किसी एक बिंदु से फैल रही हैं तो अपसारी। और अगर प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, ऐसे समांतर हैं, तो समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं इसको, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो ये घटना होती है अभिसारी घटना है ये अभिसारी है, ये अपसारी है और ये समांतर है। अभिसारी, अपसारी और समांतर। जहां बहुत सारी प्रकाश किरणें मिल रही हैं एक बिंदु पर अभिसारी, एक बिंदु से फैल रही हैं तो अपसारी, और एक समांतर, एक दूसरे के समांतर चल रही हैं तो समांतर किरणें होती हैं वो। तो ये हो गया समांतर प्रकाश किरणें। आगे देखते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण हम आपको बता चुके थे। तो कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले वो देखेंगे। नंबर 1, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहली स्थिति है, प्रथम स्थिति है जब वस्तु या इसी को बिंब कहते हैं, वस्तु या बिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो, यह प्रथम स्थिति है। देखिए, हमको पता है कि जो समांतर किरणें होती हैं या समांतर रेखाएं होती हैं, वो कहीं मिलती नहीं, कहीं काटती नहीं। हम मानते हैं कि समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं, तो वही माना जाता है, उसी हिसाब से हम बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का ये मध्य बिंदु मान लीजिए, यहां से है, यहां से सीधा एक मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष पर अनंत पर वस्तु है, तो अनंत से जब किरणें निकलेंगी तो समांतर निकलती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमको पता है कि दो समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं और अनंत से जब किरणें निकलती हैं तो समांतर निकलती हैं। तो यहां से एक किरण आई समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और एक किरण यहां भी है मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों आपस में भी हैं समांतर। ये किरण हो गई प्रकाश किरण। अब ये किरण, हम बताएं आपको कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती है तो परावर्तन के बाद
मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पॉइंट होगा एफ, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये किरण आई और ऐसे निकल गई, और ये किरण आ रही है, ऐसे जा रही है। ये दोनों किरणें यहां पर मिल रही हैं। ये हमारा पॉइंट जो है, ये हमारा पॉइंट है P। ये है दर्पण M1 M2। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। ये हमारा F हो गया। F से दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। वो F से दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र हो गया। ये हमारा C पॉइंट हो गया, वक्रता केंद्र। क्योंकि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र पॉइंट है और पूरी दूरी वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी का डबल होती है, फोकस दूरी का दुगना होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी होता है। ये हमारी किरण हो गई। ये मान लीजिए ए बी, पहली प्रकाश किरण निकल रही है परावर्तित होकर सी पॉइंट पे। दूसरी प्रकाश किरण हमारी है डी ई और निकल रही है ये एफ पॉइंट पर, एफ दिशा में ऐसे निकल रही है। ये निकल गई। तो ये हमारी प्रकाश किरण हो गई दूसरी वाली। ये हमारी प्रकाश किरण है पहली वाली। ऐसे आप बढ़िया फेयर चित्र अगर बनाएंगे एग्जाम में तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वह परावर्तित होती है तो बीसी दिशा में निकल गई। दूसरी एक प्रकाश किरण है जो पहली प्रकाश किरण के समांतर होगी, दोनों आपस में समांतर हैं, डी, जो परावर्तित हुई तो ई एफ दिशा में निकल गई। ये अपवर्त परावर्तित किरणें जैसे बीसी और ई एफ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे देखिए काट रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है, बहुत छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। और बिंदु के आकार का होता है ये प्रतिबिंब, तो बहुत छोटा होता है, तो कहेंगे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा फोकस पर बनता है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, आप इसको जितना हम बताएं उसको लिखिएगा। एक आपतित किरण ए बी, दूसरी आपतित किरण डी। पहली आपतित किरण परावर्तित होकर जा रही है बीसी दिशा में, दूसरी आपतित किरण डी परावर्तित होकर जा रही है ई एफ दिशा में, और दोनों परावर्तित किरणें बिंदु एफ पर मिलती हैं जहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा बिंदु के आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। इतना लिखेंगे और ये चित्र बनाएंगे, आपको पूरा पूरा मार्क मिलेगा। ये प्रथम स्थिति हो गई। इसको देख लीजिए, फिर दूसरी स्थिति करते हैं। रब कर दे रहे हैं इसको। द्वितीय स्थिति है, द्वितीय स्थिति जब वस्तु अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। यह हमारी दूसरी स्थिति है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। देखिए, इसका जो चित्र बनता है ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अभी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये हमारा अवतल दर्पण द्वितीय स्थिति के लिए है। ये इधर कलई कर दे रहे हैं, कलई या पेंट बोलते हैं इसको।
ये हमारा है M1 और M2। ये सीधे सीधे मध्य बिंदु हो गया। ये रेखा हो गई जो मध्य बिंदु से मिल रही है मुख्य अक्ष, और ये हमारा पॉइंट हो गया P। ये लास्ट में मान लीजिए लास्ट में अनंत है, और यहाँ पे कहीं पर वस्तु है। ये हमारी वस्तु हो गई। एक प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तित होकर कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। ये हमारा हो गया। दूसरी प्रकाश किरण जो होती है वो चाहती इस तरीके से। तो ये देखिए प्रकाश किरण पहली, ये मान लीजिए ए बी वस्तु हो गई। प्रकाश किरण यहाँ पे गई सी पॉइंट या डी पॉइंट मान लीजिए, डी पॉइंट मान लीजिए, तो ए डी हो गया। ऐसे निकल रही है प्रकाश किरण, ऐसे निकल रही है। जिस बिंदु पर मिल रही है बिंदु है हमारा एफ, और ये बिंदु है सी, वक्रता केंद्र वाला। अब दूसरी जो प्रकाश किरण है, यह दूसरी प्रकाश किरण है। दूसरी प्रकाश किरण बीई मान लीजिए इसको, बीई प्रकाश किरण है। इसको रेड से दिखा दे रहे हैं, दिखेगा आपको अच्छे से। देखिए ये वस्तु है ए बी। एक प्रकाश किरण एडी मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तित होकर फोकस से आके निकल गई। और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कल आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो सीधे उसी मार्ग से वापस आ जाती है। तो यह किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, फिर उसी मार्ग से वापस आ रही है। देखिए ये तीर का निशान इधर जाने का, एक तीर का निशान इधर आने का। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें यहां पर मिल रही हैं, और यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो थोड़ा सा सीधा बनाएंगे। यह वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब बन रहा है। ए डैश बी डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। देखिए अब लिखेंगे कैसे? पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। पहली प्रकाश किरण बीडी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से डीएफ दिशा में निकल रही है। दूसरी प्रकाश किरण बीई वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और फिर उसी मार्ग से सीधे वापस आ रही है। यह दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसको सीधा बनाएंगे। जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। और कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु कहां पे है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा बनता है। यह हमारी दूसरी स्थिति है। अब देखेंगे तीसरी स्थिति। इस पर बहुविकल्पी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और अगला तीसरी स्थिति करते हैं। यहां लिखेंगे तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये तीसरी स्थिति है। इसको देखिए, इसका चित्र बना रहे हैं। ये हमारा दर्पण हो गया, M1 और M2। ये लाइन हो गई इसका मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका वस्तु। यहाँ पर देखिए, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ये फोकस है, ये ध्रुव हो गया। वस्तु कहां पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर स्थित है वस्तु। वस्तु का नाम क्या है? ए और बी। एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, परिवर्तित होकर कहां से जाएगी? फोकस से। अब तो आप पूरा जान गए होंगे, कई बार बता चुके हैं। ऐसी किरण निकल गई, बी डी ई मान लीजिए इसको। एक प्रकाश किरण है जो चलेगी मुख्य फोकस, हो गया ना, एक प्रकाश किरण बीडी मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, इसको मान लेते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और दूसरी किरण चलेगी मुख्य फोकस से, तो कहां से होकर जाएगी? पता है आपको, बताए थे कि जब मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती है तो परावर्तित होकर ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो थोड़ा सा सीधा बनाएंगे। ये हमारा है वस्तु, यहाँ पे B और यहाँ पे F मान लीजिए इसको। ये किरण ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, G मान लीजिए इसको। ये दोनों प्रकाश किरणें थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए देखिए, ये हमारा चित्र बन के तैयार है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, और इस पर एक वस्तु है AB। एक प्रकाश किरण AB से मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, परावर्तित होकर फोकस से होकर निकल जाएगी DE दिशा में। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यह दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, कहां मिलती हैं? B डैश पर, वहां उसका प्रतिबिंब बनता है। और देखिए, ये हमारा जो पॉइंट है ये C है, C मतलब वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी कहां पे है? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र पर।
तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। देखिए, ये किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरणें बी डैश पर काट रही हैं। ऊपर वस्तु है, नीचे प्रतिबिंब है। वस्तु, प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर वस्तु, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। यह जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे बनाइएगा, आपको पूरा मार्क मिलेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर। सवाल ऐसे पूछता है, किस स्थिति में अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर होते हैं। यह आपको आंसर देना होता है। तो 3 स्थितियां हो गई हैं। 3 स्थितियों को आप देख लीजिएगा। आगे 3 स्थितियां कल करवाते हैं। इसको देख के समझिएगा अच्छे से। इस पर बहुत बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं। एक एक चित्र पर 3-3, 4-4 बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं और अब आपके पेपर में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा तीनों को। कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा इसको। तो आज वीडियो यहीं बंद कर रहे हैं, अभी रोक रहे हैं इसको। आगे कल चौथी स्थिति, वस्तु इधर बढ़ रही है। देख लीजिए, वस्तु पहले अनंत पर थी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु जाएगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में। और प्रतिबिंब पहले कहां बन रहा था? फोकस पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर। फिर अब अगला प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, फिर प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और फिर एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु इधर जा रही है, प्रतिबिंब इधर आ रहा है। आगे फिर इस पर चर्चा होगी। तो यहीं पर आज वीडियो को रोक रहे हैं। आप कमेंट करिएगा, नहीं समझ में कुछ अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछिएगा हमको, हम उसको क्लियर करेंगे, बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए और शेयर करिएगा इसको अपने दोस्तों को। वो जो नहीं देख पा रहे वो भी देखें इनको। और आप लाइक जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब तो करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।